और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसा और एक युवा रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद आज हालात शांत लेकिन तनावपूर्ण बने रहे। बहराइच में अब तक 52 उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। आज रामगोपाल मिश्रा के माता पिता पत्नी लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्हें पूरा न्याय दिलाने का भरोसा देने के साथ ही परिवार की सरकार की तरफ से मदद का विश्वास भी दिया गया है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। बहराइच में बड़े अधिकारी कल ही पहुंच गए कानून व्यवस्था संभालने के लिए जो कैंप किए हुए हैं, लेकिन अब आपको बहराइच की सबसे बड़ी गवाही सुनाते हैं। रामगोपाल मिश्रा के भाई की गवाही, जो 13 अक्टूबर की हिंसा के चश्मदीद हैं। इनकी गवाही बताती है कि उपद्रव कैसे शुरू हुआ और रामगोपाल मिश्रा क्यों छत पर झंडा उतारने चढ़े, किसने हमला किया और इन सब के बीच बहराइच की पुलिस ने क्या किया। लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की, ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए। आप लोग जा रहे थे जब, तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो, बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। ये पूछने का समय ही नहीं मिला। वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए, यहाँ पर गाने ना बजाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया वजिया निकलता है, उसमें जो भी बचता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे बस। सिर्फ भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे। वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे। इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माताजी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोगों में आक्रोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले। पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दी। इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दी। हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचा, कैसे वहां तक पहुंचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला। तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिसलिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो। जब वो ऊपर चला गया तो आप लोग बचा क्यों नहीं पाए, या क्या वजह रही, कैसे वहां पर? वहाँ जाने का कोई जो भी रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था। हम लोग जाने की कोशिश भी करते तो मारने के लिए। तो आपने पुलिस से नहीं कहा कि हमारा भाई फंसा हुआ ऊपर? और हमने कहा, हम तो कहते रहे कि हाँ हमारा भाई फंस गया। जब गोली लगी तब भी हम लोगों ने कहा कि उसे गोली लग चुकी है, उसे लाने के लिए मुझे जाने दीजिए। हम लोग उसको लेने जा रहे हैं, जाने भी नहीं दिए थे। तो आपको कैसे पता चला कि गोली लग गई है? उसको किसने बताया? बगल में एक घर बना था, तो वहाँ के लोगों ने मतलब बताया मैसेज द्वारा। और जब लेकर आए तो किसी ने कोई गाड़ी भी नहीं दी उसे ले जाने के लिए। उसे बाइक पर ले जाया गया। गाड़ी वहां पर मौजूद थी क्या लोगों की, या चाहते तो गाड़ी दिलवा सकते थे। ये कमी तो प्रशासन की ही थी, पुलिस वालों की थी। हार्दी थाने के पुलिस थे, उन्हीं की कमी थी। वो अगर चाहते तो दंगा ना होता। जब हम लोग बाहर आए तो पुलिस वालों से हमने फिर भी कहा कि अंदर आरोपी बैठे हुए हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए। ये कहा हमने कहा, मैंने खुद कहा था। लेकिन पुलिस वाले अंदर गए भी, मेरे सामने गए, क्योंकि बॉडी को भेज दिया था लोगों ने। हम लोग थे कि उसे पकड़ लिया जाए। 4 पुलिस वाले अंदर गए, वो भी भाग गए बाहर खाली हाथ। क्या बोले? बोले कुछ नहीं थे।